सोचती हैं कि मुझे निकलना कहां से है। ब्रिज कंपनी को सर्वप्रथम सर्विस रोड बनानी थी। लगा देंगे, लेकिन ठेकेदार जो है वो नहीं सुने। सर्विस रोड का काम करती है जिससे आवागमन को सुगम बनाया जाए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। डेली आए दिन जाम लगते हैं, 4-4, 6-6 घंटे लोग परेशान हैं। बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, इससे गाड़ी फिसल जाती है, बच्चे गिर जाते हैं और दुर्घटना होती है। पर बन रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही। जब लोगों से बात करता हूं तो बताते हैं भोपाल के 90 डिग्री पुल के बाद जो है एक और अजूबा जो इस वक्त औद्योगिक नगरी पीथमपुर में मुझे दिखाई दिया, और मैं यहां रुक गया ये देखने के लिए कि आखिरकार ये अजूबा क्या है। अजूबा है एक ब्रिज जो लगभग 1 साल से बन रहा है और 800 मीटर और इसके साथ ही 33 करोड़ की लागत से बनने वाला ब्रिज जो है वो बन नहीं पा रहा है। एक के बाद एक होते एक्सीडेंट और फिर लोगों की मौतें इस बात की गवाह है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। जिस ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली करते हैं, 33 करोड़ की लागत से बनने वाला ये जो ब्रिज है ये बन नहीं पाता है। हालांकि इसकी तिथि अभी बाकी है, जनवरी 2026 में इसका काम पूर्ण होना है, लेकिन इसकी कछुए की चाल ये बता रही है कि ये ब्रिज जो है एक लंबा समय लेने वाला है और यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी काफी ज्यादा दर्दनाक है। लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ब्रिज की हालत क्या है, यहाँ के लोग क्या समझते हैं, कितना भरोसा है अब इस ब्रिज के बनने पर। जी आप बताइए, ये ब्रिज कितने समय से बन रहा है, क्या स्थिति है वर्तमान में, कितनी तकलीफें हो रही हैं? 8-1.5 साल हो गया इस ब्रिज को बनते हुए, और ये आदेश था कि 2 साल में ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा। आज स्थिति ये है कि जब से ये ब्रिज का निर्माण कार्य चालू हुआ, अभी तक 3 से 4 लोग गाड़ियों के नीचे आकर मारे जा चुके हैं, और ना तो सर्विस रोड बनाया गया, यहाँ से 500 मीटर पीछे डाइवर्ट रोड कर दिया गया है। बाहर से आने वाले ट्रक वाले, गुजरात, महाराष्ट्र, हर प्रदेश से आने वाले गाड़ियां रात भर हाईवे ढूंढती हैं कि मुझे निकलना कहां से है। ब्रिज कंपनी को सर्वप्रथम सर्विस रोड बनानी थी, उसके बाद उनके आपने डाइवर्ट रोड कर दिया, तो उसकी सकुशल पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। हर जगह एरो लगाना चाहिए, कहीं भी आपको एरो नहीं मिलेगा। ट्रक वाले बेचारे रात भर ढूंढते रहते हैं। एक बात बता दूं, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह ठेका दिया गया था, मेसर्स नारायण दास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बिहार की कंपनी है, और आरोप लग रहे हैं कि इस लेट लतीफी का कारण वो ठेकेदार या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तमाम तरह की लापरवाहियां हैं। किस तरह की लापरवाहियों से इन दिनों पीथमपुर जूझ रहा है? और लापरवाही है। नारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार से बिलोंग करती है। सारे नियम कानून को ताक पे रखते हुए ब्रिज बनाया जा रहा है। जनवरी 26 तक इस ब्रिज को बनके पूर्ण रूप से कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक 33% काम हुआ है, 66% काम बाकी है। उसने अभी तक कोई सर्विस रोड नहीं बनाया है। जनता त्रस्त है, दुकानदार परेशान है, व्यवसाय चौपट है एकदम यहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि ये ओवर ब्रिज बनना था। इसको ओवर ब्रिज का मतलब इसको ब्रिज बना दिया इन्होंने। फ्लाईओवर बनना था, फ्लाईओवर बनना था, फ्लाईओवर को ब्रिज बना दिया। आधे को फ्लाईओवर बनाया जो आउट में, जबकि फ्लाईओवर मार्केट में बनना था, जिससे व्यवसाय व्यवस्थित रूप से चल सके। आवागमन जो हाट मैदान करने लोग आते हैं, तो उसके लिए इसको फ्लाईओवर बनाना था, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया। पूर्ण लापरवाही है। यहाँ देखिए मंदिर के सामने गंदा पानी बह रहा है, कोई नाले नहीं बनाए इन्होंने। किसी भी तरीके से किसी भी सरकार के नियम को ताक पे रख के ब्रिज बनाने वाली नारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। किसी जनप्रतिनिधि, किसी अधिकारी, किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बात मुझे ये बताइए, जहाँ की ये बीच में जिस तरह से ये ब्रिज बन रहा है, इसके साथ ही बड़ी समस्या है कि दोनों साइड के जो सर्विस रोड है वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी उनकी हालत भी खराब है। इससे और भी तकलीफें होती हैं। कभी भी कोई भी कंपनी ब्रिज बनाती है, पुल बनाती है, सड़क बनाती है, सबसे पहले दोनों तरफ सर्विस रोड का काम करती है, जिससे आवागमन को सुगम बनाया जाए।
इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। डेली आए दिन जाम लगते हैं, 4-4, 6-6 घंटे लोग परेशान रहते हैं। और इनको अपने काम से काम है। इस रोड की लंबाई लगभग 800 मीटर रखी गई है, जो अभी तक 400 मीटर कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप पंडित जी यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम यहाँ की स्थिति, दशा, चीजें देखते हैं। अभी तक कितनी बार मौत की खबरें लिख चुके हैं एक्सीडेंट से? मैं कम से कम 4 से 5 बार मौत की खबर लिख चुका हूँ। युवा और बच्चों की यहाँ पे मौत हुई है। सर्विस रोड पे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, इससे गाड़ी फिसल जाती है, बच्चे गिर जाते हैं और दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटनाएं लगातार जारी हैं, मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है, प्रशासन सोया हुआ है। जहाँ एक और सवाल है मेरा कि जहाँ हम तारीफ करते हैं, आप अभी अनऑफिशियल जब हमारी चर्चा चल रही थी तो आप बता रहे थे कि जहाँ देश में तमाम हाईवेज एक से बढ़कर एक बने हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की जाती है, ऐसे में इस तरह के हालात समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल में आपसे मैं बताऊं, यहाँ सबसे बड़ा चीज है, यहाँ जो ब्रिज बनाने वाली कंपनी है, यहाँ के शासन प्रशासन भी लापरवाह। अभी तक उन्होंने बिल्कुल इतने 4 लोगों का एक्सीडेंट होने के बाद जो शासन प्रशासन को गंभीरता से इस पे एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ 4 नहीं, यहाँ 50 लोग भी मारे जाएंगे अगर इसी तरह की लापरवाही होती रही तो। लापरवाही भैया, 4 नहीं, इधर आइए, 4 नहीं 50 लोग भी मारे जाएंगे तो भैया यहाँ देखने वाला कोई नहीं। एक बार हालत दिखाइए, ये पानी किस तरह से गंदा पानी यहाँ बह रहा है, नालियां जो है वो पूरी तरह दिख रही है। जाम देखिए, लगातार ये गाड़ियां दिखाइए कि किस तरह से एक बड़ा जाम जहां से गुजरना पड़ता है लोगों को। और यह हालात है औद्योगिक नगरी पीथमपुर, जो पोषण करती है औद्योगिक नगरी पीथमपुर, जो पूरा देश कहे कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है, वहां ये ब्रिज बन रहा है। एक बार दिखाने की कोशिश करें आप, ये गाड़ी वाले कुछ यहां से जाते हैं, हालात देखिए। ये ब्रिज दिखाइए आप, ये लगातार बन रहा है और बन क्या रहा है, कछुए की चाल से जो है ये ब्रिज यहां पर बन रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही। जब लोगों से बात करता हूं तो बताते हैं किस तरह से दोनों तरफ के जो सर्विस रोड हैं उनकी हालत। इधर एक बार और आइए, आप दिखाइए। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करें। ये दूसरे तरफ का वो सर्विस रोड है जो लगातार बुरी हालत में, आप थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर पाए अगर, तो यहां भी जो है लगातार परेशानियां हैं। यानी दोनों तरफ का सर्विस रोड जिसकी हालत लगातार खस्ता है। ये ब्रिज जो अभी तक बिल्कुल कछुए की चाल से चल रहा है, व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, प्रशासन भी नोटिस दे रहा है, लेकिन ठेकेदार यानी नारायण दास कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्यों, ये मसला क्या है? हमारी समझ से तो बाहर है। हम कुछ आम लोगों से बात करेंगे, क्या समस्याएं महसूस कर पा रहे हैं? समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे नाले से निकलने में दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, बिजनेस पूरा चौपट पड़ा हुआ है इंडोमा का। बताइए। यही तो है, क्या देखो पानी देख लो अभी। और आदमी यहाँ पे गिरते गिरते क्या, तो ये कार ही जा रही है और 70 घटना जी आपको लग गई तो लगातार नुकसान हो। कुछ व्यापारियों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फूल बेच रहे हैं भैया, ये जब से ब्रिज बन रहा है धंधे पे कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है, गंदा पानी चल नहीं रहा है और जहाँ ट्रैफिक बहुत लगता है एक तो इस चौराहे के ऊपर, और जहाँ पानी, जहाँ मंदिर है पास में, इसकी कोई व्यवस्था नहीं बराबर। ये ब्रिज आपको लगता है कि बहुत ज्यादा समय ले रहा है बनने में? ये इसको हो गए 2-पौने 2 साल हो गए बनते, और अभी लगभग 2 साल और लग जाएंगे। लग रहा है कि अभी 2 साल और लग जाएंगे, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो तय तिथि दी गई है कि भैया 22 जनवरी 2026 से पहले ब्रिज बनना है, नहीं बन सकता ना अभी। उस अभी काम ही नहीं हुआ उसका बराबर। कब हुआ काम बताओ मुझे? वो तो आप सभी दिख ही रहा हो बिल्कुल। बताओ भैया, सबसे ज्यादा व्यापार का तगड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, फल बेच रहे हैं भैया। इस ब्रिज के चक्कर में धंधे पे कितना फर्क है? ये अभी दिख रहा है आपके सामने, देखो कितना सामान लेके बैठा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है। कितने समय से ये स्थिति है? 4-5 महीने तो हो गए। 4-5 महीने से ज्यादा। और अब ज्यादा लगेगा समय, और भी नहीं दिखेगा क्योंकि रास्ता और सकड़ा हो रहा है ना इस चक्कर। लगातार सकड़ा। तो ये जो ब्रिज बनाने वाली कंपनी है, इसने कोई अच्छी व्यवस्थाएं समुचित नहीं करी है कि गाड़ियां चली जाए निकल जाए और व्यवस्थाएं ठीक रहे? चलिए, लेकिन कोई सुनता ही ना, उनको सीधा रास्ता चाहिए ना। बाईपास दिया लेकिन बाईपास का रास्ता नहीं बताया उन्होंने। वहां पे जहाँ से उन्होंने बाईपास दिया है वहां से कोई एरो, कोई मार्किंग, कोई ऐसी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस की कैसी है यहाँ?
वो तो ठीक है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो उनके हिसाब से ही हैंडल कर। जो बल लगेगा पुलिस वाले लगा देंगे, लेकिन ठेकेदार जो है वो नहीं सुनेगा। ठेकेदार नहीं सुनेगा। ये वो सड़क है जिस सड़क से यहाँ के आला अधिकारी गुजरते हैं, महू नीमच मार्ग है, जिस सड़क से यहाँ के तमाम प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, वो भी इसी सड़क का आनंद लेते हैं। लेकिन इस ब्रिज का निर्माण जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह है मध्य प्रदेश का एक और अजूबा जो 90 डिग्री पुल के बाद औद्योगिक नगरी पीथमपुर में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन गौरव पांडे के साथ मैं हरिकेश द्विवेदी। शुक्रिया। जय हिंद।